Hello dear students, welcome back to my channel. Today we are doing exercise 5.2. आज हम करेंगे बच्चे एक्सरसाइज 5.2 का सम नंबर 6. पहले 5 क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं. नाउ वी आर डूइंग सम नंबर 6. देखो स्टूडेंट, स्टेटमेंट क्या है? चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी. आपको कोई एपी गिवन है, आपको चेकआउट करना है कि -150 इस एपी की टर्म है या नहीं. आपको ए एन का फॉर्मूला पता है बच्चे? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. तो आपको यहाँ क्या चाहिए? ए चाहिए, डी चाहिए, एन आपको फाइंड आउट करना है. आपको टर्म बतानी है ना, इसकी टर्म है या नहीं. तो इट मीन्स आपको एन फाइंड आउट करना है. ए एन आपको ये गिवन है. ए आपके पास है बच्चे 11. डी फाइंड आउट करो. डी कैसे निकालोगे? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म कर दो माइनस. तो आंसर डी आपका क्या आएगा बच्चे? -3. आपको ये ध्यान रखना है बच्चे, अगर आपने 3 को प्लस कर दिया तो इस एक छोटी सी मिस्टेक से आपका सारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा. देखो 11 के साथ माइनस का साइन है और 11 इज द ग्रेटेस्ट नंबर. 8 और 11 में से बड़ा कौन है? 11. और 11 के साथ जो साइन है वही आपका आंसर में साइन आएगा बच्चे. माइनस करके प्लस माइनस माइनस, बट साइन जो बड़ी रकम के ग्रेटर नंबर के साथ है. अब देखो आपके पास एन एज इट इज फाइंड आउट करना है. डी है बच्चा आपके पास -3 -150 -11 एंड -1 ब्रैकेट में -3. नेक्स्ट स्टेप इज माइनस माइनस प्लस. माइनस माइनस क्या होता है बच्चे? आपका प्लस, बट साइन आपका कौन सा लगता है? माइनस का. तो इन दोनों को जब प्लस करोगे कितना आ जाएगा? 161 माइनस. एंड नेक्स्ट स्टेप इज एन -1 माइनस का 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड कैंसिल कर दो. अब 3 को इसे डिवाइड करो. 3 5 जा 15, 3 3 जा 9. ये मैं ये काम कर रही हूँ बच्चे. 161 को 3 से कर दो डिवाइड. 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, डेसिमल 3 6 जा 18. 1 पॉइंट तक निकालो सफिशिएंट है. एंड -1 हमने एंड फाइंड आउट करना है. तो 53 डेसिमल, तो यहाँ +1 क्या हो जाएगा? 1 उधर माइनस में, इधर आके प्लस में. एंड एन की वैल्यू क्या निकाल ली हमने? 54.6 इक्वल टू एन. बच्चे ध्यान से चेकआउट करो, जो एन की वैल्यू होती है वो डेसिमल में नहीं आएगी. इट मीन्स -150. आप रीजन क्या लिखोगे? द वैल्यू ऑफ n is the value of n is not positive integer. So -150 is not a term of given AP. आपका आंसर डेसिमल में आ गया, इसलिए -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ एपी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7. Find the (31st) term of AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73. देखो बच्चे, स्टेटमेंट को अगर आप समझना सीख जाओगे तो आपको स्टेटमेंट कोई भी आ जाए एग्जाम में, क्वेश्चंस कहीं से भी आ जाए, आपकी
कोई भी बुक है आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है क्या, इसके अलावा आरडी शर्मा की कोई भी बुक है, अगर आप एनसीईआरटी को ही प्रॉपर ढंग से कर लोगे तो आपको किसी भी और बुक को करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बच्चे देखो ध्यान से, स्टेटमेंट समझना सीख लो बस। फाइंड द 31st टर्म, इट मीन्स A31 आपको निकालना है, ओके, ऑफ एपी हुज 11th टर्म इज 38, उसकी आपको बच्चे 11th टर्म गिवन है 38 एंड 16th टर्म इज 73, 16th टर्म इज 73। अब आप क्या करोगे, सिंपली आपको इसको सिंप्लीफाई सॉल्व करना है। आपको बच्चे ए एन का फॉर्मूला आता है तो आप कुछ भी कर सकते हो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए एन मीन्स A11, ए कितना है फाइंड आउट, छोड़ दो ए को, 11 माइनस 1 इंटू डी एज इट इज, 11 कितना है 11th टर्म 38, a प्लस 11 माइनस 1 10d, वन इक्वेशन। ऐसे 16 के लिए करो, a प्लस n माइनस 1, 16 माइनस 1, मैंने फॉर्मूले वाला छोड़ दिया बच्चे, इसमें से एक स्टेप, 73, a एज इट इज 16 टर्म थी हमारी, तो 15d इक्वल टू 73 एंड सेकेंड सॉल्व 1 एंड 2। अब इसके नीचे इसको लिखो 73 a प्लस 15d सॉल्व 1 एंड 2। इसको पहले प्रॉपर लिख लो फिर सॉल्व करेंगे हम। a प्लस 10d इक्वल टू 38, a प्लस 15d इक्वल टू 73। तो कैसे सॉल्व हो जाएगा ये आपका, a से a कैंसर। बच्चे आप थर्ड चैप्टर में एलिमिनेशन मेथड करके आए हो तो आपको पता होगा इसको सॉल्व कैसे करते हैं। पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखो, फिर सेकंड इक्वेशन, फिर उसके बाद देखो फर्स्ट इक्वेशन को लिखा मैंने, सेकंड को लिखा, फिर साइन चेंज करते हैं नेक्स्ट वाली कंडीशन के, माइनस माइनस माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया। 15 में से 10 माइनस करोगे तो 5d, 73, 38 माइनस करो 35 हो जाएगा, माइनस में 35, माइनस माइनस कैंसर, d की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे 35 अपॉन 5, 5 7 जा 35, इट मीन्स d आ गया आपके पास 7। अब d की वैल्यू फाइंड आउट होगी, अब हम क्या निकालेंगे a। अब यहां से a निकाल लो, a कहां से निकलेगा बच्चे, इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में कर दो पुट अप, d की वैल्यू 7 यहां पुट अप कर दो, a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38, a कितना हो जाएगा 70, 38, a की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे 38 माइनस 70। अब 70 के साथ माइनस का साइन है, ध्यान रखना, 70 में से 38 माइनस करो कितना हो जाएगा 32, माइनस का लगेगा ना क्योंकि 70 38 से बड़ा है, और जो बड़े के साथ जो साइन बड़े नंबर के साथ होता है वही आपका नीचे माइनस करके आता है। a की वैल्यू आ गई आपके पास बच्चे, d की आ गई, और हमने फाइंड आउट क्या करना है इसमें 31st टर्म, d आ गया 7। आपको फाइंड आउट क्या करना है 31st टर्म, फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1, n मेरे पास 31 है बच्चे, इंटू d, वैल्यूज पुट अप कर दो नेक्स्ट स्टेप में, माइनस का 32 प्लस 30 हो जाएगा, d आपके पास 7, माइनस 32 प्लस में 210 में से 32 कर दो माइनस, इट मीन्स योर आंसर इज 178। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया कंप्लीट। बच्चे आपका मैथ बहुत इजी है 10th क्लास का, अगर आप प्रॉपर ढंग से ध्यान से क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीडिंग करके मन लगा के पढ़ोगे
तो आपको बहुत इजीली समझ भी आएगा और आपको करने में भी मजा आएगा। मैथ्स तो एक बार आपको समझ आने की देर है बच्चा, तो आपके लिए मैथ्स बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। इसमें कोई लर्निंग वर्क नहीं है, कोई आपकी क्रैमिंग नहीं है, जस्ट आपको अपने माइंड का यूज करना है, फॉर्मूलाज लर्न करने हैं और सम्स को सॉल्व करना है। नाउ वी आर डूइंग सम नंबर 8। एन AP consists of 50 terms which third term is 12 and last term is 106. Last is 106. Find 29th टर्म। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, जस्ट स्टेटमेंट को उसने थोड़ा सा आपकी स्टेटमेंट को घुमा दिया। कई बच्चे स्टेटमेंट को देख के डर गए हैं कि मैडम जी ये क्या हो गया। देखो इसमें आपको स्टेटमेंट पढ़ो ध्यान से बच्चे, मैं हर बार आपको हर क्वेश्चन में यही बात बताती हूँ कि आपको स्टेटमेंट को प्रॉपर रीडिंग करना है। जब तक आप स्टेटमेंट को रीडिंग नहीं करोगे बच्चे, तब तक आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट टाइम में समझ नहीं आती उसको सेकंड टाइम रीड करो, सेकंड टाइम में समझ नहीं आती तो थर्ड टाइम रीड करो, बट स्टेटमेंट रीडिंग करो प्रॉपरली, फिर आपको क्वेश्चन करने में मजा भी आएगा और नेक्स्ट टाइम आप क्वेश्चन कभी भी नहीं भूलोगे अगर आप स्टेटमेंट को रीडिंग करके क्वेश्चन करते हो तो। देखो एन AP, आपको एक AP है, कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। AP में टोटल टर्म्स, मान लो आपकी AP चल रही है ऐसे, उसमें टोटल टर्म्स कितनी है 50। इट मींस लास्ट टर्म इज, टोटल टर्म्स कितनी है 50 टर्म्स हैं उसमें AP में, और 58 टर्म क्या है 50 टर्म है, और लास्ट टर्म आपको दे दी 106। इट मींस आपके पास A50 किसके इक्वल है 106 के। जहां तक भी उसकी टर्म चलेगी बच्चे, वो लास्ट टर्म आपको 106 दे दी उसने। तो A50 आपके पास क्या गया 106। उसने यहां बोल दिया लास्ट टर्म इज 106, यहां उसने कह दिया कि AP में टर्म कितनी है 50। इट मींस A50 इक्वल टू आ गया 106 एंड थर्ड टर्म इज 12। A3 इक्वल टू हो गया आपके पास 12। फाइंड 29th टर्म, हमें फाइंड आउट क्या करना है 29th टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। देखो क्वेश्चन आपका सेम पिछला क्वेश्चन बन गया बच्चे। अगर आप थर्ड चैप्टर में आपने एलिमिनेशन मेथड प्रॉपर ढंग से किया है तो आपके लिए फिफ्थ चैप्टर बहुत इजी है। एलिमिनेशन मेथड भी इजी है, अगर आपने अभी थर्ड चैप्टर नहीं किया तो भी मैं आपको एलिमिनेशन मेथड भी समझा देती हूँ बच्चे कैसे करना है। देखो सबसे पहले तो इसको फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करो। A प्लस n माइनस 1, n हमारे पास 50 है बच्चे, इंटू D इक्वल टू 106। A प्लस में 49D इक्वल टू 106 फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ क्या हो जाएगा A प्लस n कितना है 3 माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 12। A प्लस 2D इक्वल टू 12, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब सॉल्व 1 एंड 2। अब ध्यान से देखना, मैं आपको एलिमिनेशन मेथड भी समझाती हूँ कि हम क्या कर रहे हैं इसमें। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, एलिमिनेशन मेथड से भी, दोनों मेथड से सॉल्व हो जाएगा बच्चे। 49D इक्वल टू 106, मुझे आपका एलिमिनेशन मेथड इजी लगता है तो मैंने उसी को चूज किया है। आपका जो भी आपको अच्छा लगता है उसको चूज कर लो। देखो मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिखी, सेकंड इक्वेशन लिखी, अभी तक मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आपका कि दोनों में से किसी भी एक टर्म को आपको सेम बनाना होता है। उसमें आपकी XY की वैल्यू थी, इसमें हमारे पास A और D है। इसमें से या तो आप A की वैल्यू को सेम कर दो या D की वैल्यू को सेम बना दो। देखो A हमारे पास ऑलरेडी दोनों में सेम पड़ा है, A ऊपर भी A की वैल्यू 1 है, कुछ भी नहीं, यहाँ भी नीचे 1 है, A सेम है। अब हमने क्या करना है, अगर इसका साइन अपोजिट है तो उसको चेंज मत करो, सिंपली कट जाएगा। इसको काटना है किसी तरह, दोनों साइन पॉजिटिव है तो एक हमें क्या करना पड़ेगा नेगेटिव। नीचे वाले के सारे साइन चेंज होंगे, यूं नहीं है कि आप एक का चेंज कर दोगे, सारे साइन चेंज करो बच्चे। प्लस माइनस
कट गया। अब ये इस साइन को भूल जाओ, अब ये साइन चलेगा आपका प्लस माइनस माइनस 47। अब यहां भी यही साइन, 106 में से 12 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 94। अब d की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे 94/47, ये 2 पे कट जाएगा, 47 2 जा 94। तो d जो आ गया आपके पास 2, इसको हम कहाँ पुट करते हैं, पुट इन 1, a प्लस 49d इक्वल टू 106। d की वैल्यू को बच्चे यहाँ पुटअप कर दो, 2 हो जाएगा इक्वल टू 106। a प्लस मैंने 49 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू 106, तो a हो जाएगा 106 माइनस 98 एंड a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 6 माइनस करोगे तो 8 हो गया। d आपके पास कितना आया बच्चे 2। अब आप यहां से सिंप्लीफाई 829 फाइंड आउट कर सकते हो। A29 वही फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सारी वैल्यूज पुटअप कर दो। a कितना है 8, n 29 माइनस 1, d कितना है 2। मैंने इस कुछ भी नहीं किया बच्चे क्वेश्चन में, सिर्फ जो मैंने वैल्यूज फाइंड आउट किए हैं पीछे एलिमिनेशन मेथड से, उस वैल्यूज को यहाँ पुटअप किया है। 28 इंटू 2 8 प्लस 56 64, it means 29th term is 64। That's all my dear स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी किसी भी चैप्टर में मैथ्स के रिगार्डिंग 10th क्लास की कोई भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो बच्चे, पूछ सकते हो मुझसे। दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज और मेरी वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल।